इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर हम सबसे पहले ये बात करें, क्योंकि इसकी चर्चाएं ऑलरेडी होने लग गई हैं कि क्या ये रिपीट हो रहा है 2007 वर्ल्ड टी20, जब टी20 वर्ल्ड कप को वर्ल्ड टी20 डब किया जाता था। भाई देखो, जब समीकरण बनने होते हैं ना, तो इस तरीके की वो आपको अंदेशा आ जाता है। पाकिस्तान इंडिया से एक तरफा हारा, बट उन्होंने बाकी टीमों को हरा दिया, सुपर 8 में जगह बना ली। अब क्या इधर उधर करके कुदरत का निजाम, कुछ रिजल्ट आपके फेवर में आए, इस तरीके से क्या पाकिस्तान का एक चांस बनता है? इंडिया अगर साउथ अफ्रीका को आउटराइटली हरा देता है तो आपका सुपर 8 या आपका जो सेमीज का स्लॉट है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन उस पर चर्चा करें, नहीं रियलिस्टिक चांसेस, दीपक भैया हमारे साथ, सुनील भी हमारे साथ, इनसे बेहतर कौन हो सकता है इस बात की चर्चा के लिए कि भाई क्या ये रियलिस्टिक चांस बन रहा है? दीपक भैया, सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, मतलब इस बात में कितना वजन है, या ये बस ऑप्टिमिज्म है? नहीं, हमसे बेहतर इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हम ही है सिर्फ। तो फिर बात ये है, हमारे यही है। खैर, जोक्स अपार्ट यार, देखो बात ऐसी है भाई, जितना भी मतलब सुन रहे हैं, देख रहे हैं यार, कि मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में फाइनल हो जाए। अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर पर डिस्कस किया है किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का फिर से एक बार फाइनल मुकाबला हो सकता है, यानी कि हिस्ट्री रिपीटेड। उन्होंने अपने स्टार्टर में बात की है। पहले आप उनका पूरा वीडियो रिएक्शन सुन के जाइए, आगे हमारा रिएक्शन आप चेक करें। क्रिकेट लवर जिब्बाई पर पहली बार करें तो चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन बीच में ये भी चल रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सेमीफाइनल नहीं हो सकता, लेकिन अब जो चांसेस निकल कर आ रहे हैं कि सेमीफाइनल भी हो सकता है। अब देखो, जिस ग्रुप में पाकिस्तान है उस ग्रुप में ऑब्वियसली श्रीलंका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम नजर आ रही है। इंग्लैंड का कुछ पता नहीं है भाई, इंग्लैंड क्या क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने इतनी बढ़िया क्रिकेट तो खेली नहीं है। रही बात श्रीलंका, वो घर में जिम्बाब्वे से हार गई, तो फिर श्रीलंका की भी कमजोरियां, और श्रीलंका के भाई मेन क्रिकेटर दो तो जा ही चुके हैं ना बाहर, बॉलर उनके। अब ऐसे में पाकिस्तान मान के चलो उस ग्रुप में न्यूजीलैंड से एक मैच हार जाता है, पर स्टिल इंग्लैंड और श्रीलंका से जीत जाता है, भाई चांसेस तो हैं। तो पाकिस्तान उस ग्रुप में सेमीज के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, मान के चलो दूसरे नंबर पर रह जाए। इंडिया अपने ग्रुप में नंबर 1 पर फिनिश करे, इंडिया तीनों मैच जीत जाए और दूसरे ग्रुप पर वॉट एवर जो भी टीम रहे, तो क्या सेमीफाइनल के चांस बनेंगे? अब इसमें यह है कि चलो फिर इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है कि वो श्रीलंका में ही हो, लेकिन एक मुद्दा यह भी है कि मान के चलो कि श्रीलंका और पाकिस्तान वही दोनों सेमीफाइनल में पहुंच गए, फिर क्या होगा? मतलब श्रीलंका होस्ट नेशन होकर इंडिया में आएगा सेमीफाइनल खेलने, और इंडिया वहां जाएगा खेलने के लिए सेमीफाइनल, मतलब पाकिस्तान की वजह से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं अभी जो कंफ्यूजिंग है। लेकिन देखो, बात ऐसी है कि सेमीफाइनल में अगर ये जाते हैं, चांसेस हैं पाकिस्तान के, नो डाउट। उस ग्रुप में पाकिस्तान भले ही इतनी बढ़िया क्रिकेट नहीं खेल रहा है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन बात यह है कि वो हारा भी तो एक ही टीम से है ना, कायदे से, वो इंडिया है, और इंडिया एक मजबूत टीम है। लेकिन पाकिस्तान जो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान थ्रू आउट 1-2 मैच जीत गया और सीधे वो पहुंच गया सेमीफाइनल में, फिर सेमीफाइनल ही होता है। आप याद करो 2022 वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर सडनली फाइनल में पहुंच गया। तो क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में गुरु कुछ भी हो सकता है। तो बात ऐसी है कि भाई मतलब ये तो यार देखो, वही वाली बात है कि हम खुश हैं, आप खुश हो, लेकिन हमसे भी दूर कोई एक आदमी खुश बैठा है जो है पैसे वाले के लिए ब्रॉडकास्टर। बिल्कुल, तो वो तो चाहेगा कि इससे बढ़िया तो यार मतलब कुछ हो ही नहीं सकता कि इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल हो जाए। ये बात बिल्कुल सही कही, इस पे भी एक चर्चा आगे करेंगे कि भाई किस तरीके से सारा बवाल मचा, लेकिन पैसा आपको करोड़ों रुपए तो आपको ये मैच देता है। लेकिन सुनील भैया, मतलब देखो, इंडिया के लिए, इंडिया अभी अपना बी गेम खेल रहा है, उसके बावजूद भी इंडिया को फॉर्म फेवरेट ही माना जा रहा है। पाकिस्तान को अपनी गेम की लेवल मतलब काफी नॉचेस, मतलब काफी आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाकर आप वो रियलिस्टिकली सोच पाओगे। श्रीलंका कल जिम्बाब्वे से हार गया, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से पहले स्टेज में हार गया था। यार पाकिस्तान ये तो सेंस कर सकता है कि यार अपने से बहुत बेहतर नहीं तो अपने एट पार वाली टीमों को तो चटका सकते हैं। आई थिंक जो घाट का पानी पीता है ना, उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है। वो मैं पाकिस्तान के लिए इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखो, जो भी है पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में जब शुरू हो रहा था वर्ल्ड कप, तो किसी ने ये नहीं बोला होगा कि भाई फेवरेट है, ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी, ये है वो है, जो भी है, जितने भी मसले चले, लेकिन जिस तरीके की क्रिकेट आई थिंक पाकिस्तान अभी खेल रहा है, चाहे चलो ठीक है इंडिया से वो हार गया, बट ओवरऑल आप देखें कि वो चैलेंज भी हुआ है, वो वन साइडेड जीता भी है, ठीक है। फिर आप ये बोल रहे हो कि भाई किसी भी दिन पे पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम को हरा भी सकती है, वो मादा भी आई थिंक पाकिस्तान के पास है। तो ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान को क्लब करके देखेंगे तो भाई इसके पास वो सारी चीजें हैं, ठीक है, कि भाई मुश्किल सिचुएशन में कैसे मैच निकालना है, वन साइडेड मैच कैसे जीतना है, किसी बड़ी टीम को कैसे वहां पे हराना है, तो वो सारी चीजें पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान क्या 2007 रिपीट हो रहा है, क्या 2007 में जिस तरीके से चीजें हुई थी क्या वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो सकती है। देखो, एज फैन कह लीजिए, एज जो भी कह लीजिए, मैं तो फैन की तरह ही देखता हूँ क्योंकि इस मुकाबले को
मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि भाई पाकिस्तान को इतने नंबर, मैं तो फैन की तरह ही भाई इसको क्लब करूंगा। दूसरा ये है कि भाई देखो, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो मतलब दुनिया खत्म होने के कगार पे है। इंडिया पाकिस्तान अगर फाइनल हो रहा है तो दुनिया खत्म होने के कगार पे है। उसका रीजन है हाँ। और क्या? उसका क्रिकेट जा कहां रही है, क्या स्टैंड मैं वही कह रहा हूँ कि भाई क्रिकेट जा कहां रही है भाई, अगर पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ये बाहर तो हो बात गया। सही ना, 2026 में दुनिया खत्म कि ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो रही है, पाकिस्तान फाइनल खेल रही है। सेमीफाइनल में आ गया है। मेरी तो प्रेडिक्शन पता है आपको, हाँ। इंडिया जिम्बाब्वे फाइनल। नहीं यार, बिल्कुल जिम्बाब्वे सही का है। एक बार मान भी ले। हाँ ये बात सही है कि भाई जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को देखा मैं ना, वही कह हराया रहा हूँ, ना। जिम्बाब्वे का फिर भी एक बार को आउटराइट चांस आप बोल दोगे, पर यार लेकिन इंडिया पाकिस्तान अगर राम, फाइनल राम, 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 नहीं, इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा है तो दुनिया खत्म होने के यार कगार देखो, पे है। पता है ये सही बता रहा फॉर्मेट हूँ। इस तरीके का ही है कि यहाँ पर जो लक फैक्टर है, आपने पाकिस्तान को, मैं बड़े फॉर्मेट्स की बात नहीं करता, ओडीआईज में दे आर यार बिलो देखो, एवरेज लक फैक्टर करता है बाकी टीमों के लिए, ये पाकिस्तान के लिए करता है कुदरत का मैं कह रहा हूं, निजाम। अगर मैं आपसे ये बात कहूं एक डब्ल्यूटीसी साइकिल से पहले, दीपक भी आप भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान फाइनल खेल सकता है, आप उसके चांसेस ही कितने रखोगे डब्ल्यूटीसी फाइनल के? ना के बराबर रखोगे? यार मैं तो सेमीफाइनल में भी नहीं रखूंगा भाई। मैं तो ये कहूंगा कि T20 यार, फॉर्मेट ऐसे इंग्लैंड बन है। जाता है। इंग्लैंड क्या है, बच्चे की टीम है। इंग्लैंड भी तो आई है, वो गलती हो गई उनकी नेपाल के मैच में, वेस्ट इंडीज मैच में गलती हो गई, पर यार उनसे भी तो उम्मीद रखोगे। जॉस बटलर, अब एक बात बताओ, कोई मेरे से कह दे कि बाबर आजम पे उम्मीद रख लो, जॉस बटलर पे मत रखो, तो मैं कहूंगा भाई क्या यार साहब, क्या पागल वाली बात करते हो। यार बाबर आजम से ज्यादा मैं जॉस बटलर पे उम्मीद रखूंगा ना, एनी डे भाई एनी डे। और जॉस बटलर वो काम कर चुका है। दूसरी चीज ये है कि यार इंग्लैंड की टीम ऐसा ऑन अ पर्टिकुलर डे, भाई इंग्लैंड में आदिल रशीद स्पिनर है, उनके पास भाई वो डॉसन भी है, क्या पता वही कर दे यहाँ पाकिस्तान की बैटिंग का। इसीलिए यहाँ पर मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी हो जाती है सिचुएशन की अनप्रिडिक्टेबल है। वो एक अपने मैथ्स में होता था ना चैप्टर, जिसमें प्रोबेशन निकालते थे, probability हो गई। probability निकालते थे, सॉरी यार, वो प्रोबेबिलिटी अगर आप सभी टीमों को निकालो तो पाकिस्तान की हाल फिलहाल में कमी आएगी। आएगी, सबसे कम भाई आएगी। तो ये चीज है, आप इसका कुछ कर नहीं सकते। मतलब ये है कि जैसे अगर आपकी 2 जीत हो गई, 1 हार हो गई, या फॉर दैट मैटर अगर आप एनआरआर वाले फैक्टर पे फंस रहे हो, तो वहां पर फिर वो लक वाली चीज है कि आपका गेम आखिरी में पड़ गया, आपको सिनेरियो पता है। तो देखो, पाकिस्तान का आउटराइट नहीं कह रहे कि यार 3 में से 3, द मोमेंट अगर आप कल न्यूजीलैंड को हरा दो तो आप एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दोगे कि भैया आप हमें ओडीआई में नीचे मान लो, टेस्ट में मान लो, टी20 में अपन जोकर जो कार्ड में होता है वो बड़ा वैसी वाली चीज कह देते ना कि आउट ऑफ नोवेयर कुछ प्रोड्यूस आई थिंक पता है क्या, देखो पाकिस्तान को नामीबिया वाले मैच से एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई बाबर आजम है मनहूस, बाबर आजम है कि भाई इस टीम को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। उन्होंने उस दिन ये तो बता दिया कि बेटा जिस दिन तू नहीं है उस दिन हम अपनी खेलेंगे टॉप लेवल क्रिकेट। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूं नामीबिया सामने थी, ठीक है, वन साइडेड पेला, वन साइडेड हराया, जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई कि बाबर आजम को यार मतलब शादाब पहले आ रहा है, बाकी सारे प्लेयर पहले आ रहे हैं, ठीक है, और बाबर आजम की बैटिंग ही नहीं आ रही। मतलब कितना उस बंदे के लिए, मतलब वो कहते हैं ना कि दिमाग में वो चढ़ गया होगा कि भाई इतनी बुरी बेइज्जती मेरी यार। Yes. तो वो भी तो लेके बैठा होगा पाकिस्तान को। ये तो उस दिन मैं एक विजुअल देख रहा था जिसमें सलमान अली आगा थे और बगल में बाबर आजम थे और माइक हेसन भी, कुछ उनकी बहस वजह। बाबर आजम वहां हंस रहा, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा यार कि मेरे को नहीं भेजा, इन दोनों में लड़ाई हो रही है। अरे तुम जाओ भाड़ में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे को खिलाओ चाहे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो में सुना किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला क्या हिस्ट्री को रिपीट करने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो इंडिया और पाकिस्तान का पहला टी20 वर्ल्ड कप जो 2007 में खेला गया था, उसमें इन दोनों की भिड़ंत फाइनल के लिए देखी गई थी। और ऐसा नहीं कि मुकाबला वन साइडेड था, दोनों टीमें काफी अच्छी खेली थी और ऐसा लग रहा था कि कभी भी मुकाबला इधर और कभी मुकाबला उधर, यानी कि कहीं पाकिस्तान जीत सकता था, कभी इंडिया जीत सकता, ऐसा सिनेरियो बन रहा था। हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी कमजोर है इंडिया के मुकाबले। इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग साइड है क्योंकि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा किया है। और जिस तरह से पाकिस्तान इस समय क्रिकेट खेल रहा है, उनको उनकी खुद की प्लेइंग एलेवन ही नहीं पता है कि उनके बल्लेबाज, उनके बैट्समैन कहाँ खेल गए। लेकिन जो भी हो, ये अलग मसला है। क्या इंडिया और पाकिस्तान का फिर से एक बार फाइनल मुकाबला इंडिया को लोगों को देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी सभी लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि सच में क्या एक बार फिर से एक बार 2007 रिपीट होने वाला है। तो हो भी सकता है, ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की गेंदबाजी है, स्पेशली स्पिन गेंदबाजी, वहां पर पाकिस्तान को काफी ज्यादा एडवांटेज है। भले ही उनकी बल्लेबाजी वैसी नहीं है, लेकिन अगर ये ग्रुप में टॉप करते ही, इंडिया तो ऑब्वियसली टॉप करेगा। अगर पाकिस्तान भी अपने ग्रुप में टॉप कर सकता है और पाकिस्तान टॉप कर अगर सेमीफाइनल जीतता है तो इंडिया और पाकिस्तान का फिर से एक बार हमको फाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि इंडिया तो टॉप करेगा ही,
क्या पाकिस्तान भी अपने ग्रुप से टॉप कर सकता है, क्योंकि उनके पास थोड़ी ही अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या वो अपने अपॉर्चुनिटी को बड़े इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हो सकता है तो डेफिनेटली लोगों को काफी मजा आने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा? आप कमेंट में दें।